यूजेस भी जो हमने आर्टिकल के यूज को पढ़ा था, द कहाँ इस्तेमाल होता है, और आज हम भी ओमिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ओमिशन के बारे में स्टूडेंट सबसे पहले ये याद रखें कि भाई ऐसा रट्टा ना लगाएं कि भाई ये वर्ड होते हैं, ये होते हैं तो हम ओमिशन करते हैं, कि भाई प्लूरल नाउन के साथ ओमिशन करते हैं, इसके साथ ओमिशन करते हैं। तो इसके साथ एक पॉइंट याद रखें, जो पर्टिकुलराइज के रूल हैं, पर्टिकुलराइज के रूल आपने पढ़े हैं कि भाई किसी भी नाउन पर कमेंट करते हैं तो वो नाउन पर्टिकुलराइज हो जाता है, नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो वो नाउन पर्टिकुलर हो जाता है, तो वहां पर ओमिशन नहीं होती। क्या करते हैं स्टूडेंट, ओमिशन का तो रूल याद होता है, जो पर्टिकुलराइज का रूल होता है वो ओमिशन में अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो ये याद रखें कि भाई ओमिशन तो होती है पर जिसमें पर्टिकुलराइज का रूल हम अप्लाई न करें, ऐसे नाउन जिसमें हम पर्टिकुलराइज का रूल अप्लाई न करें, अगर उसको हम पर्टिकुलराइज में रूल में अप्लाई करेंगे तो ओमिशन नहीं होती, द का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। हाँ, अभी पढ़ते हैं ये स्टूडेंट्स, ओके। तो ये यहाँ पर अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे भाई, हम सबसे पहले ओमिशन कहाँ करते हैं, बिफोर नेम्स ऑफ पीपल, प्रॉपर नेम्स ऑफ पीपल, पर्सन का प्रॉपर नेम हो, सिटीज का प्रॉपर नेम हो, कंट्रीज का प्रॉपर नेम हो, कॉन्टिनेंट्स का प्रॉपर नेम हो, सिंगल माउंटेन हो, सिंगल आइलैंड हो, लेक्स के लिए और हिल्स के लिए हम कभी भी द का यूज नहीं करते। ठीक है, तो अगर हमने कल ये अगर ये भी सिंपल सा यहां पर ये सेंटेंस बनाया, ये देखें कि भाई शेक्सपियर, ये देखें शेक्सपियर वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट। तो यहां पर जो प्रॉपर नाउन कौन सा है स्टूडेंट, जल्दी से मतलब बताएं कौन सा प्रॉपर नाउन है इसमें, शेक्सपियर वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट। तो यहां पर शेक्सपियर है, तो यहां पर ये शेक्सपियर इज द नेम ऑफ पर्सन, प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, तो इसके साथ हमने द का यूज नहीं किया। पर हमने कल ये पढ़ा, ये देखिए पर्टिकुलराइज का रूल याद हो ना, अगर हम इसको कल हमने ये पढ़ा कि भाई ये देखिए एक सेंटेंस यहां पर ये बनाते हैं, सेम ही लिख दे, कालिदास इज द शेक्सपियर, ये देखिए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहां पर ये क्यों यूज कर रहे हैं, यहां पर ये शेक्सपियर कोई नेम नहीं है क्या, प्रॉपर नेम नहीं है, पर यहां पर ये प्रॉपर यूजेस कॉमन है। तो यहां पर ये देखिए ये नाउन ऑफ नाउन की भी स्ट्रक्चर है, तो जो द की जो यूजेस का ये भी स्ट्रक्चर है, जैसे पर्टिकुलराइज किसी पर कमेंट करते हैं या नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो फिर भी वहां पर द की ओमिशन नहीं होती। ठीक है, सिर्फ ये रट्टा ना लगाएं, रट्टा ना लगाएं, हाँ ठीक है। तो यहां पर ये देखिए हमने द का यूज किया हुआ है, तो ये यहां पर प्रॉपर नाउन यूजेस कॉमन है, क्योंकि हमने नाउन ऑफ नाउन को पढ़ा है कि भाई नाउन ऑफ नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन यूज एज अ कॉमन, यहां पर यूज नहीं करेंगे कालिदास के साथ या शेक्सपियर के साथ। ठीक है, तो आ जाए स्टूडेंट किसी भी अगर ये यहां पर ये देखें कि भाई पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो यहां पर स्टूडेंट मुझे ये बताएं कि भाई पेरिस क्या है, सिटी है ना, पेरिस क्या है, सिटी है, तो सिटी के साथ यूज नहीं कर रहे। फ्रांस कंट्री है, तो ये यहां पर ये द फ्रांस के यूज, फ्रांस के लिए हमने यूज किया हुआ है, क्यों यूज किया हुआ है यहां पर, हाँ सेंड कर देते हैं, जी जी पिक्चर सेंड करते हैं, नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर, वेरी गुड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, यस। तो ये यहां पर ये देखें, ये नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर है, फ्रांस के साथ तो द नहीं है, ये कैपिटल ऑफ, ये स्ट्रक्चर की वजह से, कैपिटल ऑफ की स्ट्रक्चर की वजह से यहां पर द हुआ है। तो सिंगल ये याद रखें, सिंगल माउंटेन के साथ हम यूज नहीं करते, सिंगल हिल के साथ। अभी ये देखिए कि भाई हमने क्या पढ़ा, सी के साथ, सी के नेम के साथ द का यूज करते हैं कि भाई ओशियन के नाम बिफोर नेम्स ऑफ ओशियन है, सीज है, रिवर्स है, केनाल्स है, ये तो हमने यूज पढ़े। पर ये इसमें ओमिशन है कि भाई अगर नेम आ जाए सिंगल माउंट आइलैंड का, लेक का नेम आ जाए, हिल्स का नेम आ जाए, सिंगल माउंटेन का नेम आ जाए, तो उसमें ओमिशन करेंगे। अगर हम ये देखें, एक मैं लेक का नाम यहां पर लिख रहा हूं कि भाई ये एक सेंटेंस बना रहा हूं कि भाई लेक, ये देखें लेक सुपीरियर, ये देखें लेक विक्टोरिया भी है, लेक सुपीरियर इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो मुझे ये बताएं लेक सुपीरियर
प्रॉपर तो है ना, प्रॉपर तो है, जैसे पैसिफिक, अटलांटिक ये प्रॉपर है तो उसके साथ द का यूज होता है, पर इसमें यूज नहीं होता है स्टूडेंट, हिल के साथ यूज नहीं करते। ये देखिए, तो यहां पर ये यहां पर ये देखिए, ये हमने गिनबी एक सिंगल गिनबी लेक का नेम यूज किया हुआ है, तो हम यहां पर द का यूज नहीं कर रहे हैं, लेक सुपीरियर। अच्छा, यहां पर ये बिगेस्ट के साथ गिनबी द का यूज क्यों कर रहे हैं भाई स्टूडेंट? The biggest fresh water lake in the world, तो यहां पर biggest के साथ क्यों यूज कर रहे हैं? वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर ये सुपरलेटिव डिग्री है, and that's why we are using this। और यहां पर in the world, unique in nature, okay। तो जैसे हमने ये पढ़ा था, ये देखें, हमने ये पढ़ा था कि भाई माउंट एवरेस्ट, ये देखें, ये हमने पहले एग्जांपल में कुछ में पढ़ा था, माउंट एवरेस्ट इज द highest mountain in the world, तो मुझे यहां पर स्टूडेंट ये बताएं, माउंट एवरेस्ट के साथ हम द का यूज क्यों नहीं कर रहे? माउंट एवरेस्ट के साथ सिंगल माउंटेन, बिकॉज ऑफ सिंगल माउंटेन। हाँ, माउंटेन रेंजेस हो कि भाई अगर मैं कहूं देयर आर स्नो कैप्ड माउंटेन्स इन देश हिमालयाज, तो हम कहेंगे इन द हिमालयाज, ठीक है। माउंटेन रेंजेस हो तो फिर यूज करेंगे। वेरी गुड यस स्टूडेंट। तो यहां पर ये देखें, ये सुपरलेटिव है, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ये। यूनिक इन नेचर है, वर्ल्ड है, मून है, सन है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये याद रखें, जिस नाउन को पर्टिकुलराइज करेंगे तो ओमिशन का रूल उसमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, सही है। ऐसा रटाना लगाएंगे भाई, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, प्लूरल है, ये होगा तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिसमें आप पर्टिकुलराइज का रूल अप्लाई करेंगे, जो पर्टिकुलराइज स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है, तो वहां पर ओमिशन द की नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट का ये स्क्रीनशॉट ले लें, सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं जल्दी से स्टूडेंट्स। टेक अ स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से स्टूडेंट्स। इसके 10 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट आज पढ़ते हैं। ओके, डन। सही, बिल्कुल। K2 सिंगल माउंटेन है, हाँ सिमरन, इसके साथ द का यूज नहीं होगा, द K2 आप नहीं कह सकते, ओके। अभी सेकंड पॉइंट को देख लें, यहां पर ये देखें, थोड़ा सा नीचे कर। तो सेकंड पॉइंट ये है, देखें स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट यहां पर ये देखें, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल डाउन। अभी ऐसा ना समझे कि भाई एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल जहां भी होगा तो द का यूज नहीं होगा। अगर वो पर्टिकुलर सेंस में है तो द का यूज करेंगे। यहां पर ये देखें, एक सेंटेंस सिंपल सा एक बनाते हैं, जैसे ये सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, wisdom is the gift of God। मुझे यहां पर ये बताएं, ऑनेस्टली तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ हमने द का यूज नहीं किया। यहां पर द बेस्ट पॉलिसी, ये सुपरलेटिव है, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर ये देखिए, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, गॉड के साथ हम कभी भी द का यूज नहीं करते। हाँ, ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस, हाँ, की टू सक्सेस, जी, की ऑफ नहीं होता, की टू सक्सेस होता है, जी, ऑफ भी लिख सकते हैं, सही है। तो यहां पर ये देखिए, गिफ्ट ऑफ गॉड, गॉड के साथ हम भी द का यूज नहीं करते। पर यहां पर ये देखें कि भाई ये नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर बन रही है, सही। ये देखें, आपको ये रटना लगाओ कि भाई विजडम है, एब्स्ट्रैक्ट है, कि भाई इसके साथ नहीं होगा। अगर इस टाइप में यहां पर एक एग्जांपल यहां पर ये बना लो, ये यहां पर ये देखें, अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, देश विजडम ऑफ पीपल, ये यहां पर ये देखें, पीपल, ये देखें, इज लगाऊं, इज तो होगा या आर होगा, मुझे ये बताएं, देश विजडम ऑफ पीपल इज होगा या आर, लिमिटलेस, इज होगा या आर, यस, लिमिटलेस, जी, इज होगा ना, विजडम एक है, ठीक है, सही। विजडम पीपल तो नहीं है सब्जेक्ट, ये नाउन ऑफ नाउन, ये ऑफ में क्या करते हैं, फर्स्ट में, ये सारे आपके सब्जेक्ट में एग्रीमेंट में रूल पड़े। तो यहां पर ये देखिए, हमने नाउन ऑफ नाउन को बना लिया है। क्या हम विजडम के साथ द का यहां पर यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? यस, बिल्कुल, यहां पर ये द का यूज करेंगे। हाँ, नाउन ऑफ नाउन आ गया है, तो ऐसा ये यहां पर ये द का यूज करेंगे।
अगर हम कहेंगे भाई विर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, इट्स ओन रिवार्ड, ये देखिए ये भी हमने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज किया। अगर हम भी ये देखिए हम कहते हैं कि भाई शुगर, ये देखिए शुगर इज बैड फॉर हेल्थ, बैड फॉर हेल्थ, तो ये जनरल बात हो रही है। कहीं पर आपने ऐसे कुछ सेंटेंस पढ़े होंगे स्टूडेंट, कहीं ये एक मैं इस टाइप का एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि भाई एक सेंटेंस है कि भाई ये देखें वुड यू, ये देखें वुड यू पास में देश साल्ट लिखा हो, शुगर लिखा हो, तो इसके साथ हम क्या दा का यूज करेंगे, मुझे ये बताएं। वुड यू पास मी देश सॉल्ट, द सॉल्ट होगा, ये देखें वुड यू पास मी देश सॉल्ट लिखा हो, या वुड यू पास मी, वुड यू प्लीज पास मी दे शुगर, तो यहां पर ये देखें ये यहां पर ये वर्ड शुगर है, पर यहां पर हमने यूज नहीं किया, क्या यहां पर यूज करेंगे। देखिए कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है, इतने कंसेप्ट क्लियर नहीं है। यस यूज करेंगे भाई, यहां पर ये देखेंगे शुगर इज बैड फॉर हेल्थ, ये जनरल हम कह रहे हैं कि भाई शुगर जो है ना ये बैड फॉर हेल्थ है। वुड यू पास मी दी सॉल्ट मीन्स आप एक पर्टिकुलर शुगर की बात कर रहे हैं जो यूं भी टेबल पर पड़ी है, किसी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, सही है ठीक है, आप पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहे हैं ना भाई, आप ऐसे तो नहीं कह रहे पूरी दुनिया की शुगर की तो बात नहीं कर रहे यहां पर। वुड यू पास मी दी शुगर, डायरेक्शन है पर्टिकुलर भी, आप पर्टिकुलर लोकेशन बता रहे हैं। यस यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर लोकेशन। हाँ स्मोकिंग इज डेंजरस, हाँ बिल्कुल, हाँ डेंजरस या इंजरियस टू हेल्थ भी लिखते हैं। यस ओके, तो यहां पर हाँ एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, यहां पर ये द का यूज करेंगे, यहां पर भी ये द का यूज करेंगे। यस एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं, तो ये तो रटा ना लगा कि शुगर एक मटेरियल है, गोल्ड एक मटेरियल, द का यूज नहीं होगा। गोल्ड ऑफ अफ्रीका लिखा होगा तो फिर हम द गोल्ड ऑफ अफ्रीका कहेंगे ना, सिर्फ ऐसा लिखा होगा भाई गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल तो उसमें यूज नहीं करेंगे। अगर मैं कहूं कि भाई नो, ये देखें नो अदर मेटल, ये देखें नो अदर मेटल इज प्रीशियस इज गोल्ड, क्या यूज करेंगे, इज प्रीशियस इज द गोल्ड, क्या इसमें यूज करेंगे स्टूडेंट। जनरली बात हो रही है ना, जनरल में यूज नहीं करते, पर्टिकुलर सेंस में, याद रखें। तो पर्टिकुलराइज कैसे करते हैं, पर्टिकुलर कैसे करते हैं, नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर के साथ, किसी पर कमेंट करते हैं तो भी वो पर्टिकुलराइज हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखें। इसका नेक्स्ट रूल को देखें, वो भी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, रूल नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये देखें, ये 4 तो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे तो इजी है बिल्कुल, वो आपको याद रखना होगा। यस स्टूडेंट्स, बिफोर, तो यहां पर ये लिखा है बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स इन ए जनरल सेंस, प्लूरल ऐसा रटा ना लगाएं, ऐसा कंसेप्ट ना रखें कि भाई प्लूरल नाउन होगा उसमें हम द का यूज कभी भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। एक होता है समथिंग इन जनरल, समथिंग इन जनरल प्लूरल नाउन हो, जनरल सेंस में हो। एक होता है समथिंग इन पर्टिकुलर, समथिंग इन पर्टिकुलर। एक तो कंपैरिजन कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाए। ये देखें, तो यहां पर एक सेंटेंस में यहां पर ये बना रहा हूं, थोड़ा स्पेस दोनों साइड होना चाहिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि भाई कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस, और इसके सामने मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं कि भाई ऑल द कंप्यूटर्स इन दिस ऑफिस और द लेटेस्ट। एक दूसरा सेंटेंस यहां पर बना रहे हैं, चिल्ड्रेन, ये देखें चिल्ड्रेन लाइक चॉकलेट्स। एक यहां पर बना रहे हैं कि भाई द चिल्ड्रेन, स्पेस बहुत कम दिया गया है यहां पर, द चिल्ड्रेन हु आर हियर
are very friendly with one another. अच्छा, एक और यूं भी इस रूल पर चलते हैं, इस रूल पर नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, इसको अभी रखते हैं, इसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस यहां पे बनाते हैं कि भाई आई लाइक टू वर्क विद पीपल। इस सेंटेंस को अगर मैं पढ़ाऊं कि भाई आई लाइक द पीपल होम आई वर्क, या आई वर्क विद, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं, आई वर्क विद। एक और सेंटेंस यहां पर बना रहे हैं, women are more sentimental than men, और यहां पर the women, ये देखें the women, एक और सेंटेंस बना रहे हैं, in that play were much better than men। आइए स्टूडेंट्स कुछ को एक्सप्लेन इसमें कर लेते हैं। तो यहां पर ये देखें, इस पॉइंट पर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस, मेनी ऑफिसेस। यहां पर मेनी ऑफिसेस से हमें पता नहीं चल रहा कि भाई हम भी किसकी बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। प्लूरल का रट्टा ना लगाएं, प्लूरल में देखें वो जनरल है या पर्टिकुलर है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसी प्लेस से एसोसिएट है, किसी पर्सन से एसोसिएट है, कमेंट हो रहा है। अगर ये देखें, ये जनरल सेंस में कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस, जनरली मींस टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, सारे मींस ये किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं हो रही। अगर मैं यहां पर इन दिस ऑफिस खेलूं तो फिर क्या यहां पर द कंप्यूटर्स हो सकता है? स्टूडेंट माय क्वेश्चन टू यू कि भाई These computers are used in this office, तो क्या यूज कर सकते हैं? Yes, we can. Yes, we can. Yes, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यही पॉइंट, ये देखेंगे भाई, हाँ तो रट्टा ना लगाएं, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, all the computers in this office are the latest, ये देखिए are the latest, यहां पर लिखा हुआ है latest in this office। पर्टिकुलर हो रहा है, यहां पर ये पर्टिकुलराइज हो रहा है, वी पर्टिकुलराइज, ओके, कि भाई ऑल द कंप्यूटर्स इन दिस ऑफिस, यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर की बात हो रही है। तो यहां पर अगर नेक्स्ट सेंटेंस को लिखेंगे भी चिल्ड्रेन लाइक चॉकलेट, तो ये सारे चिल्ड्रन की बात हो रही है, एक घर की बात नहीं हो रही, एक फर्द की बात नहीं हो रही यहां पर, ठीक है। आ जाए स्टूडेंट की भाई देश चिल्ड्रेन हु आर हियर are very friendly with one another, who are here, तो यहां पर है who are here, ये देखें who are here are friendly with one another, जो यहां पर है who are here। तो इसमें हम भी ये पर्टिकुलर चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो यहां पर ये द का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। तो यही सेंस है यहां पर, आई लाइक टू वर्क विद पीपल, तो पीपल के साथ हमने यूज नहीं किया, पर आई लाइक द पीपल होम आई वर्क विद, होम लगा सकते हैं। आपने आर्टिकल रिलेटिव प्रोनाउन की ओमिशन भी पढ़ा है, यहां पर होम लगाएं मिटाएं आपकी मर्जी है। आई लाइक द पीपल होम आई वर्क विद, तो यहां पर ये देखिए आई वर्क विद मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल में हम इन भी द का यूज करेंगे। तो प्लूरल को देखकर भाई पीपल लिखा हुआ है, चिल्ड्रन लिखा हुआ है, मेन लिखा हुआ है, ये ऐसा रटना है। आप उसको देखें सेंटेंस जनरल सेंस में है या वो पर्टिकुलर सेंस में है, ठीक है। तो इसके बाद कि भाई विमेन आर मोर सेंटिमेंटल देन मेन, तो ये भी जनरली बात हो रही है कि भाई जो विमेन वो बहुत भी सेंटिमेंटल होती है मीन्स मर्दों से, ये जनरली सारी औरतों की बात हो रही है, एक की तो नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर ग्रुप की तो नहीं हो रही। पर यहां पर आगे सेंटेंस में यहां पर देखेंगे भाई डेश वुमेन इन दैट प्ले, ये जो पार्ट है इन दैट प्ले, डेश वुमेन इन दैट प्ले वर मच बेटर देन मेन, सो ये पार्ट जो है ना इसको पर्टिकुलराइज कर रहा है। यस दैट मेक्स इट्स कैन बी अ पर्टिकुलराइज, इस सेंटेंस को ये पर्टिकुलराइज किसमें, ये नाउन को पर्टिकुलराइज कर रहा है इन दैट प्ले, ठीक है। तो इसका लास्ट एक रूल पढ़ लेते हैं नंबर 4, फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, नंबर 4 को पढ़ते हैं अभी।
हो गया स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट। सारे कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह समझे, क्योंकि ये जैसे टॉपिक ये कंप्लीट होने जा रहा है, इसके बाद एक प्रैक्टिस टेस्ट की भी एमसीक्यूज होगी, ठीक है? तो उसमें आपका रिस्पॉन्ड अच्छा होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है? ओके जी स्टूडेंट्स, ओके। अभी एक और पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट, यहां पर ये देखें, नंबर 4 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले यहां पर ये देखें, मेन एंड women, बिफोर मेन एंड women, दो ऐसे नाउन है, मेन एंड women कैन बी यूज्ड इन अ जनरल सेंस। तो मेन या women वर्ड, जिसको मेन की मीनिंग होती है इंसान, आप होल क्लास को इंडिकेट करते हैं, पर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगर ये सारा टर्न लगा है, मैं इसमें कुछ एग्जांपल में भी अभी पढ़ा रहा हूं आपको, द मेन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब आप पर्टिकुलराइज के रूल अप्लाई करेंगे, ये सारा यूज कर सकते हैं इसमें, ओके। तो इसमें आ जाएं, एक सेंटेंस यहां पर लिख रहे हैं कि भाई मेन इज मॉर्टल, ये देखें, मेन इज मॉर्टल, मेन इज मॉर्टल, मेन इज मॉर्टल स्टूडेंट। तो क्या यहां पर ये देखिए, मेन इज मॉर्टल के साथ हमने यूज नहीं किया, मेन इज मॉर्टल, यहां पर पूरे इंसान की बात हो रही है, ये जनरल है। तो कहीं भी कोटेशन में, जनरल में ये होता है स्टूडेंट, कोई कोटेशन ऐसा होता है तो वहां पर मेन लिखा हो या अ मेन, दोनों करेक्ट होते हैं, द यूज नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा। आपने ये पढ़ा होगा कि भाई मेन इज, ये देखिए, मेन इज नोन, ये देखिए, मेन इज नोन बाय हिज कंपनी या हिज फ्रेंड्स, हिज कंपनी या फ्रेंड्स हम लिखते हैं, ठीक है? बंदा अपनी कंपनी से या अपने फ्रेंड से जाना जाता है। तो यहां पर ये मेन लिखा हुआ है, तो इसको आप ये आप ऐसा भी बना सकते हैं कि भाई अ मेन इज नोन, ये अ मेन इज नोन, तो कोटेशन में तो ये तो हो सकता है ना, मेन इज नोन, का यूज नहीं होता जनरल सेंस में, ठीक है? अभी अभी ये इस पॉइंट पर आ जाए मेन के, और भी इसके एग्जांपल लेते हैं, पर ऐसा मेन, ये अगर मैं कहूं कि भाई ही इज, ये देखें, ही इज देश मेन हु हैज, ये देखें, हु हैज सपोर्टेड मी अ लॉट, सपोर्टेड मी अ लॉट, क्या हमें यूज करना चाहिए? कैन वी यूज हियर? यस स्टूडेंट्स, वी वुड यूज हियर। तो यहां पर ये देखें कि भाई ये मैं यहां पर पूरे सारे इंसानों की बात नहीं कर रहा, मैं एक पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहा हूं, एक बंदे की बात कर रहा हूं, तो एक बंदे, यहां पर विमेन भी लगा सकते हैं। तो कि भाई हु हैज सपोर्टेड मी, यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैन बी ऑल, एक पर्टिकुलर पर्सन। तो ये भी रटा ना हो कि भाई MAN कहां पर लिखा होगा तो यूज नहीं करेंगे, सब नहीं। तो ये यहां पर ये पर्टिकुलर हो रहा है, पर्टिकुलर हो रहा है, तो ये द यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल, शी इज द गर्ल होम आई मेट यस्टरडे, ये भी करेक्ट है सोबिया, यस ओके सोबिया करेक्ट। तो यहां पर ये देखेंगे भाई, अगर मैं इस सेंटेंस, इस टाइप का एक और सेंटेंस बनाऊं, देश मेन, ये देखें MAN लगा रहा हूं कि भाई हु वर्क्स हियर always 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 comes on time। तो यहां पर ये देखिए, देश मेन हु वर्क्स हियर ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, क्या यूज करेंगे? यस यस वी विल, क्योंकि ये देखिए कि भाई मेन हु वर्क्स, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल, यू आर टॉकिंग अबाउट हियर अ पर्टिकुलर पर्सन, यू आर टॉकिंग अबाउट हियर पर्टिकुलर पर्सन, यस। हाँ, he is the man of words, हाँ बिल्कुल हमजा लिखते हैं ना, मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ स्ट्रीट, ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स, ये तो ईडियम है ना, मैन ऑफ स्ट्रीट कॉमन बंदे को कहते हैं, लिटरेट बंदे को मैन ऑफ वर्ड्स कहते हैं, मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमजा ओके। तो यहां पर ये देखें यहां पर ये द यूज करेंगे, यस ओके। तो अगर ये एक एग्जांपल यहां पर ये देखें, women is, ये देखें, women is मेंस मेड, women के साथ यूज नहीं किया। तो अगर कहूं कि भाई मेन इज दी ओनली एनिमल,
that uses fire. तो यहां पर अच्छा ये हम तो मैन के साथ यूज नहीं होता, क्या हम ह्यूमन बीइंग के साथ यूज कर सकते हैं? माय क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या हम यूज कर सकते हैं? ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं होगा ना भाई, नहीं होगा ना, नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर यहां पर ये देखेंगे भाई कि भाई अच्छा मेन के साथ हम यूज नहीं करेंगे यहां। तो जैसे यहां पर इंसान की बात हो, सारों की बात हो, तो आप मेन के साथ यूज नहीं करते, ह्यूमन बीइंग की मीनिंग सेम है तो उसके साथ यूज नहीं करेंगे। अच्छा यहां पर ये द का यूज क्यों यूज हुआ है भाई? The only animal that uses fire. तो मैंने क्या पढ़ाया कि भाई ओनली भी एक सुपरलेटिव होता है, ओनली प्लस नाउन आ जाए तो ये सुपरलेटिव होता है। मैंने आपको ये पढ़ाया कि भाई ऑर्डिनल नंबर भी एक सुपरलेटिव होता है, ठीक है। और जो भी आपने जनरल जो एडजेक्टिव पढ़े हैं सुपरलेटिव, उसके साथ भी द का यूज करते हैं, द बेस्ट है, द ग्रेटेस्ट है, सुपरलेटिव के साथ द का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर ये सुपरलेटिव की बात हो रही है, ओनली एनिमल। अच्छा ये यहां पर ये देखिए दैट यूजेस फॉर, ये कमेंट भी हो रहा है, ये पर्टिकुलराइज भी है। क्लियर है स्टूडेंट अभी ये कंसेप्ट सारे? हेलो स्टूडेंट्स, अभी बताएं कोई क्वेश्चन है तो आगे इसमें मैं बताता चलूं, ये पढ़ लेना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे डिस्कस करेंगे, सही है। नेक्स्ट लेक्चर में कैसे, ये सिंपल से पॉइंट है, ये मैंने आपको ये मैं ऐसा करता हूं, ये आपके ग्रुप में भी भेज देता हूं ये पीडीएफ। तो बिफोर नेम्स ऑफ मील्स एंड भी डिजीज, इसको कर लेंगे। बिफोर लैंग्वेजेस एंड कलर्स से ये सिंपल है, या बिफोर भी ये कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये भी आपने प्राइमरी और सेकेंडरी भी पढ़ा है, टाइटल्स को भी पढ़ा है, टाइटल के साथ नेम आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। और भी ये भी पॉइंट्स थोड़े पढ़ लेंगे, सही है स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज, यस एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे, सही है इसकी। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इससे कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यूज। क्लियर है अभी? ओके जी स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल कल का लेक्चर भी अपलोड करते हैं, तो करते हैं बिल्कुल।